हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीए एग्जाम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनडीए एग्जाम सितंबर की बात करें बच्चों तो एग्जाम जो है 14 सितंबर के आसपास शायद हो सकते हैं। तो उसी से हम लोग आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो लास्ट टाइम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं जो कि लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 1111 और बेस यहाँ 2 है, इसी प्रकार से y इज इक्वल टू 1001 बेस 2 है, z इक्वल टू 110 बेस 2 है, देन व्हाट इज x क्यूब y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिए थे, वो मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हैं। हम लोग को एक्स वाई जेड यहाँ पर बाइनरी नंबर में दे रखा है। हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो सभी बच्चों को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और इस बार भी उम्मीद है कि एक से दो क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग किस प्रकार यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। x इक्वल टू हम लोग को 4 टाइम 1 दे रखा है और बेस में कितना लिखा हुआ है 2। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, जब भी आप लोग को बेस 2 दे रखा है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 इंटू 2 की पावर जितने नंबर 1 2 3 कितने नंबर है 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर 1 लिखा है, 2 की पावर अब कम होती रहेगी 2। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पे 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 0। भाई 1 लिखा है यहाँ पर, 1 के बाद कितने नंबर है 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार से फिर 1 लिखा है तो 1 लिखा है इंटू 2 की पावर 2, एक ही कम होती रहेगी, 2 की पावर 3 8 होता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 8 4 12 12 2 14 14 1 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। राइट है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 4 12 12 2 14 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये x को मैंने कन्वर्ट करके क्या ले लिया 15 लिख लिया यहाँ पे। अब अच्छा बात करें y की कन्वर्ट करने के लिए, तो y को भी सेम तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 1001 बेस में 2 लिखा है तो पहले 1 क्या है, कितने नंबर है 1 2 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 0 लिखा है, 0 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 2, फिर 0 लिखा है तो 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 लिखा है तो 1 इंटू 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 1 होता है, और 8 1 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 9 हो जाएगा बच्चों। राइट है, 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बात करें z दे रखा है 1 1 0, बेस क्या है 2 है, तो 1 इंटू 2 की पावर कितना लिखेंगे 2, 2 नंबर है, फिर 1 इंटू 2 की पावर कितना 1, प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 0, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 1 2 होता है, और ये कितना हो जाएगा 0, और 4 2 कितना हो जाएगा 6। राइट है, 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। राइट है, तो ये मैंने एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग को वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले तो आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, लेकिन ये दोनों किसमें माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, यहाँ प्लस होता है लेकिन y माइनस में, तो माइनस में, यहाँ भी माइनस में, फिर एक्स स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। राइट है, फिर एक्स वाई, तो एक्स वाई करेंगे, यहाँ माइनस एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि वाई में माइनस है। वाई जेड करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बीच वाला माइनस बना रहेगा, यहाँ बीच में माइनस होता है, फिर माइनस का जेड एक्स करेंगे तो जेड के पास माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। अब देखिए आप लोग सिंपल यहाँ पे समझिए, पहले ये मैं कर लेता हूं, तो देखिए x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 9 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 है। अब इसकी वैल्यू आप लोग पुट करें चाहे ना
करें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 9 6 15 हो जाएगा और 15 में 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेस में बोले तो 0, तो 0 का 0 होता है और बेस क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि 0 डेसिमल नंबर है और बाइनरी नंबर दोनों में सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन में इसी प्रकार से दे रखे थे बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन में 0 बेस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, अगर बेस 2 दे रखा हो, क्योंकि बेस यहाँ चेंज होते रहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग को अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भाई। कि यहाँ 1 लिखा 2 की पावर कितना है 3, यहाँ 1 लिखा 2 की पावर 2, फिर 1 लिखा 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर कितना हो गया 0। जितने आगे नंबर होते हैं उतनी पावर चढ़ेगी 2 की पावर बच्चों, ठीक है। जैसे 0 आ गया तो भी पावर चढ़ाते रहिए, क्योंकि 3 है फिर 2 है 1 है 0, ऐसे लिखने में दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, और 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 कर देगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। इस टाइप से इस बार भी क्वेश्चन उम्मीद है कि एक आएगा पक्का, 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इस टाइप से और भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं घर पे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आज का। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है x + 5/y = 4, y + 5/x = -4, देन व्हाट इज x + y = टू। x + y की वैल्यू पूछ रहा है पे, ऑप्शन 0 1 4 एंड 5 दे रखे हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को देखने में बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि 2 इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे, x y निकालेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बात सही इसी प्रकार से करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ y और x जो है वो फ्रैक्शन में लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हुए। अगर ये y ऊपर होता है x ऊपर होता है, सिंपल क्वेश्चन बन जाता है बच्चों यहाँ पे। बट अभी यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है x + y, तो हम लोग को किस प्रकार से x और y यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो समझिए बच्चों यहाँ पे x + 5/y = में 4 लिखा है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन लिखी जो है वो लिखिए y + 5/x = में -4, ठीक है। ये 2 इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए बच्चों आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पे जब ऐसे सिंपल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो हो सकता है डिफिकल्ट बन जाए। इसको सब्स्टिट्यूशन से करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो देखिए ध्यान से कितना आएगा, 4 - 5/y। एलसीएम ले लीजिए तो y एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4y माइनस का 5, ठीक है। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, कहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह, y + 5/x, x की जगह पुट करेंगे बच्चों, तो 4y माइनस का 5 अपॉन में जो y आएगा वो कहां पहुंच जाएगा बच्चों, बताइए, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो y नीचे आएगा वो कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है। अब हम लोग एलसीएम टेक कर लेंगे यहाँ पे, 4y माइनस का 5, 4y - 5 आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे जाएगा, तो y से इंटू हो जाएगा किसका, 4y माइनस का 5 प्लस का 5y माइनस का 4, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y² माइनस का 5y और ये प्लस का 5y, और इसका इधर क्रॉस कर लेंगे तो माइनस का 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4y माइनस का 5। ये देखिए -5y से +5y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y का इंटू 5 में किया 5y और 5y से लिखा है, ठीक है। 4y² यहाँ पे लिख लीजिए, इंटू कर लीजिए 4 का 4 में, तो माइनस का 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16y हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। या फिर ऐसा करिए, इंटू मतलब 4 कट रहा है यहाँ पे, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कट रहा है, तो 4 का हम इंटू नहीं कर रहे हैं, पहले 4 कट कर ले रहे हैं, ठीक है। 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, कांस्टेंट है, कट कर सकते हैं। माइनस का इंटू कर लीजिए, माइनस का 4y प्लस का 5, y² प्लस का 4y और माइनस का 5, ठीक है। फैक्टर करेंगे, 5 के फैक्टर को माइनस करने पे 4 आ जाए बच्चों, तो क्या होंगे फैक्टर इसके, 5 - 1, 5 - 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, और इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे बच्चों, y² प्लस का 5y माइनस का 1y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 5। 2 के पेयर बनाएंगे तो y कॉमन लेंगे तो y + 5 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो y + 5 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, y + 5, और इसमें y - 1 बचेगा।
तो y के दो आंसर आएंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5 एंड नेक्स्ट y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये y के दो आंसर है, तो कहीं ना कहीं x के भी दो आंसर आएंगे। ठीक है, y की वैल्यू पहले -5 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे है ना 4 इंटू y की जगह -5 यहाँ रख रहे हैं, तो -5 अपॉन में भी y लिखा है तो -5, 4 5 जा 20 -20 -5 माइनस है कितना हो जाएगा 25 अपॉन में -5 माइनस कट जाएगा 25 5x की वैल्यू आ गई। अब आप इन लोग को जोड़िए, देखिए x और y को जोड़ेंगे आप लोग यहाँ पे तो क्या मिलेगा 5 और ये -5 है तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा 1 रखने पर क्या आएगा, देखिए 1 रखने पर 4 1 जा 4 यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4 आएगा और माइनस का 5 सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा और ऐड करेंगे तभी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो बच्चों ये इसका एक लॉन्ग तरीका हो गया। अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से देखें तो किस प्रकार से आप लोग दिमाग लगा के जल्दी से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये तो मैंने बता दिया सिंपल मेथड से आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से भी किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं बच्चों। यहाँ पे तो बात करें शॉर्ट ट्रिक की इसकी बच्चों, तो आप लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को फाइंड x प्लस वाई करना है, तो कहीं ना कहीं ऐड करने पर x प्लस वाई बनेगा बच्चों। तो ऐड करिए बच्चों, समझिए यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन में x इज इक्वल टू में 4 और ये तो -4 लिखा तो -4 लिख देंगे। राइट है बच्चों, LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही तो इस इक्वेशन को, इस वाले को इसके नीचे लिख लीजिए, तो x और y ऐड हो जाएगा, ये और ये है ना। तो यहां पर x प्लस वाई सेम रहेगा, +5 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो है एक्स वाई आएगा और ये x और ये y, सॉरी बच्चों यहाँ पर, हाँ यहाँ x यहाँ पर क्या हो जाएगा y, सही है, ये x यहाँ पे जाएगा y यहाँ पे। देखिए x प्लस वाई यहाँ से क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो x प्लस वाई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 5 अपॉन में एक्स वाई, राइट है, फैक्टराइज के फॉर्म में हो गया। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए इसकी वैल्यू तो 0 कभी नहीं हो पाएगी बच्चों, मतलब 0 होने का मतलब है कि एक्स वाई अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए यहाँ -1 बन जाए। तो फैक्ट मतलब इसकी भी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी भी वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या फिर 1 प्लस 5 अपॉन में एक्स वाई की वैल्यू भी क्या हो सकती है, यहाँ पे बोलो जो 0 हो सकती है। दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है, x प्लस वाई बोला गया है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, राइट है। तो ये भी एक मेथड है, शॉर्ट मेथड है बच्चों, यहाँ पे आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। तो समझते हैं आज का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन तो आप प्लीज भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पूछना है, तो उसका सॉल्यूशन मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आप लोग को, राइट। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसकी वैल्यू हम लोग को पूछा है। डिटरमिनेंट में लिखा है 1 cos c cos b cos c, फिर 1 cos a cos b cos a 1 लिखा हुआ है। देखिए बहुत से बच्चे अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर तो टाइम वेस्टिंग है। जो ये मेन चीज ये लिखी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा है। तो आप लोग सोचिए कि स्क्वायर करने के बाद तीनों का स्क्वायर है तो वैल्यू निगेटिव तो होनी नहीं है कभी, तीनों की वैल्यू क्या होनी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव 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 ऐड कर रहा है 0 आ रहा है। तो इसका यही तो मतलब है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c का सम अगर 0 है तो a स्क्वायर भी क्या होगा 0 होगा, b स्क्वायर भी क्या होगा 0 होगा, और c स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि बिना और कोई नंबर आप लोग रख के देखिए 0 कभी नहीं होगा। जैसे a मान लीजिए 1 है, ये 0 0 है, नहीं आंसर आएगा। -1 रखिए नहीं आएगा 0 तभी पॉसिबल है स्क्वायर में सम पे कि जब ये तीनों वैल्यू क्या हो, या 4 वैल्यू की हो 10 वैल्यू की हो, सब में स्क्वायर लगा तो सब क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे।
तो प्लीज इस पर थोड़ा सा अटेंशन करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब कभी ऐसे हम लोग को स्क्वायर का सम दे रखा हो तो और जीरो दे रखा हो तो ऑल द वैल्यू क्या होती है बच्चों, बोलो जीरो के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे मतलब ए स्क्वायर भी जीरो होगा, बी स्क्वायर भी जीरो होगा और सी स्क्वायर भी जीरो होगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू भी जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो है और सी की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, यहाँ पर जीरो है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज आप लोग को कि माइनस में भी ले लेंगे तब भी वो प्लस कर देगा भाई, तो जीरो तो आएगा नहीं। तो जीरो कैसे आएगा, जब तीनों की वैल्यू क्या हो, जीरो जीरो जीरो, स्क्वायर करेंगे जीरो तो मतलब जीरो आ जाएगा बच्चों, राइट है। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा अच्छे से। अब यहाँ पे समझिए, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कॉस सी कॉस जीरो, कॉस बी कॉस जीरो, कॉस सी कॉस जीरो, कॉस वन, फिर कॉस ए मतलब जीरो, कॉस बी मतलब जीरो, वन वन नहीं मतलब कॉस जीरो ये वन। और कॉस जीरो की वैल्यू आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगी कि वन होती है बच्चों, सॉरी जीरो लिख गया गलती से, वन 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 ये वन। और आप लोग को मालूम है कि अगर दो रो दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहाँ तो तीनों रो या तीनों कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स जीरो हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे कहीं ना कहीं दो रो सेम हो तभी जीरो होता है, यहाँ तो तीनों सेम है तो जीरो तो होना ही होना है। दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। तो समझ में आया बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो मेन ये दे रखा था, यहीं से क्वेश्चन हुआ था। ए बी सी जीरो है तो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो, तो ए बी सी तीनों जीरो होंगे तो यहाँ जीरो रख दिया, आंसर क्या आ गया, जीरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम आगे भी बताएंगे एनडीए के, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही जल्द लगा हुआ है। तो आप लोग के पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जो आप लोग को कम आ रहा है, जैसे कि कोनिक सेक्शन, बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, सेट हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री हो गई, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या इनइक्वालिटी हो गई, या मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं क्लास 11 और 12 मिला के, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल, प्रोबेबिलिटी, एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, कोई भी चैप्टर आप लोग को पढ़ना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उस टॉपिक को मैं भी आप लोग को पढ़ा दूंगा, आप लोग को अच्छे शॉर्ट में आप लोग को बता दूंगा कि उस शॉर्ट में जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग को उतना आप लोग को आ जाए एग्जाम में बच्चों को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी कुछ बता देंगे आप लोग को। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।